नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। देश में कई माफिया नेटवर्क हैं जो आमजन और सरकार को परेशान करते रहते हैं। इसी में अब एक नया माफिया एक्टिव हो गया है, आरटीआई का। जन सूचना अधिनियम 2005 सरकार द्वारा इसलिए लागू किया गया था ताकि सरकारी मशीनरी के कार्य प्रणाली और आम जन के बीच पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन आज इस बहुउपयोगी एक्ट के दुरुपयोग अपने हित साधने के लिए किस तरह किया जा रहा है, वो दिखाने के लिए हम ले चलते हैं आपको अपने संवाददाता सतेंद्र के पास। जिले के तमाम हुक्मरान साहबान तथा जिले इलाहियों को इस खबर के जरिए अवगत कराना चाहता हूं कि आपके जिले में भू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, अस्पताल माफिया, एम्बुलेंस माफिया तथा ड्रग माफिया के अलावा एक और ऐसा माफिया भी है जिसकी जड़ें जनपद में दिन ब दिन गहरी होती जा रही हैं। ये वो माफिया हैं जो खुद तो गलत काम करता ही है, साथ में तमाम विभागों के साहबान तथा छोटे मोटे व्यापारियों को भी गलत काम करने के लिए आरटीआई के जरिए दबाव बनाता है। जिले में माफियाओं के इस नए अवतार को आरटीआई माफिया के नाम से जाना जाता है। इन आरटीआई माफियाओं के चुंगल में सरकारी अमले के विकास भवन से लेकर ड्रग विभाग तक और स्वास्थ्य विभाग से लेकर विकास प्राधिकरण तक की कुंडली फंसी हुई है। सरकारी विभाग ही नहीं बल्कि अपनी दवा दुकान तथा अस्पताल चलाने वाले भी इन माफियाओं के चुंगल में अब घुटन महसूस कर रहे हैं। ये आरटीआई माफिया दिन भर विभाग के किसी कोने या प्रांगण में आपको घंटों बैठे दिखाई दे जाएंगे। ये निशाना बनाने से पहले उस विभाग की नब्ज टटोलते हैं, फिर विभागीय अफसरान के घर आने जाने से लेकर खाने पीने तक और उनके उठने बैठने से लेकर उनके हगने मूतने तक के तमाम सवालात आरटीआई डालकर पूछते हैं। आरटीआई आवेदनों की इतनी बौछार कर दी जाती है कि विभागीय अफसरान त्राहिमाम करते हुए इन आरटीआई माफियाओं के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बारी बारी से एक एक कर प्रमाण के साथ हर एक आरटीआई माफियाओं की कुंडली आपके सामने खोली जाएगी। जिले के एक ऐसे ही आरटीआई माफिया वीरेंद्र राय के विषय में ऐसे प्रमाण सामने आए हैं जिससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति तमाम सरकारी अधिकारियों को आरटीआई की आड़ में डराने और ब्लैकमेल करने के साथ ही उनके सरकारी कामों में बाधा भी पहुंचाता रहता है। आज से लगभग सप्ताह भर पहले वीरेंद्र राय सिकरीगंज के एक अस्पताल पर पहुंचता है। अस्पताल संचालक एक चिकित्सक होने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता भी हैं। इस अस्पताल पर आकर वीरेंद्र राय अस्पताल स्टाफ से अपनी दवाएं बिकवाने का निवेदन करता है। अपनी दवाएं यहां रखकर चला भी जाता है, लेकिन दवा किसी कारणवश बिक नहीं पाती। अब इसके आगे क्या हुआ आप खुद सुनिए। हेलो 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 डॉक्टर साहब से बात कर लीजिएगा आप। हेलो, आप मेरा फोन क्यों काट दे रहे हैं? डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, हम बोतल लगा रहे हैं। अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है अंदर, अभी बाहर निकलेंगे तब फोन करेंगे। नेट बात तो हो रही है, नेटवर्क तो आ रहा है, बात हो रही है। फंस रही है ना आवाज, आपका फंस रहा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग आपका जाते हैं तो आप हम लोग के सर पे चढ़ के एकदम डमरू लगते हैं बजाने। ऐसा क्या, क्यों आप ऐसा क्या क्या चीज आप लोग में आ जाता है कि हम लोग जाते हैं तो सर पे आप लोग डमरू बजाने लगते हैं? कौन सा डमरू कौन बजाया है? ऐसा आप लोग क्या मिल गया कि हम लोग को आप बहुत नीचे समझते हैं? जैसे हुआ क्या है आप ये तो बताइए। नहीं नहीं, ऐसा क्या समझ लेते हैं आप लोग अपने को है कि हम लोग को बिल्कुल कुछ समझने लगते हैं, एकदम सड़क का समझने लगता है। ऐसा क्या है आप लोग में? ऐसी कौन सी चीज है आप में? ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है आपने? कौन सी ऐसी योग्यता आप में आ गई है कि हम लोग को एकदम नीचे समझते हैं? जैसे अब बात क्या कर रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं, हम सुन क्या रहे हैं? नहीं, हम यही कहना चाह रहे हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। आप हर एमआर को आप अफसरहीन समझते हैं, हर एमआर कंपनियों को आप कुछ भी समझ लेंगे हैं। ऐसा ऐसा क्या चीज है इसमें आप में कि हम लोग को आप कुछ भी नहीं समझना चाहेंगे? हुआ क्या है, कोई गाली दिया है क्या आपको या कोई मारा है? अच्छा, आप मारेंगे तभी होगा? नहीं, कोई गाली दिया हो चाहे कोई मारा हो तो बताइए। हमारे स्टाफ में चाहे हम गाली देंगे तभी ये माना जाएगा कि आप बदतमीजी किए हैं। नहीं तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि क्या योग्यताएं हैं आप लोग को, आप इस तरह से बात करते हैं? क्या हुआ, कोई क्या कह दिया आपको ये बताइए आप हमको पहले। है? क्या कह दिया कोई? बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। नहीं, अब कोई आपको कुछ कहा है?
आज हम आ रहे हैं, मेरी दवाई वापस कर दीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब अगर बोल आपको दीजिएगा। दवा वापस करनी है, आप डॉक्टर साहब से बात करके आप अपनी दवा वापस ले लीजिए। आप क्या कहें कि जो बात करना है मुझसे समझिए, मुझसे करिए। डॉक्टर साहब को मतलब आप कहे थे ना कल हाँ, हमारे पेमेंट के हमारे लिए पास मैं बोला था भैया, पेमेंट आप मेरे काउंटर से लीजिएगा, अभी माल नहीं निकला, आप अगली बार आइए ले लीजिए, बस हाँ, यही तो बोला आप था। दवाई वापस कर दीजिएगा। हाँ, डॉक्टर साहब क्यों समझेंगे, आप मेरी दवाई वापस कर दीजिएगा। आप रिसीव किए हैं, डॉक्टर साहब तो रिसीव नहीं किए हैं, रिसीव तो आप किए हैं। वापस कर दीजिए, कल आज ही वापस कर दीजिए, मेरा हम आ रहे हैं। ठीक है हमारे भैया, यहाँ अगर आपको वापस ले जानी है, आप दवा वापस ले लीजिए। अस्पताल स्टाफ बार बार यह कह रहा है कि डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, लेकिन ये आरटीआई माफिया एक मानसिक रोगी की तरह व्यवहार करता है और बार बार फोन कर अस्पताल के स्टाफ को टॉर्चर करता रहता है। टॉर्चर करने का जब कोई फायदा नहीं मिलता, तब वीरेंद्र राय अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देता है और धमकाते हुए अपने शब्दों में योगी जैसे नामों के प्रति भी अपनी बेपरवाही और बेअंदाजी को प्रकट करता है। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हेलो हेलो, जब डॉक्टर साहब से बात कर ली, डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या चीज़? डॉक्टर साहब से बात हुई थी क्या? नहीं, जी। हमसे नहीं बात हुई थी। नहीं कहे थे डॉक्टर साहब से बात अभी नहीं किए थे? अच्छा, कहना ये था बाबू हाँ। कि सबको एक डंडे से नहीं भागना चाहिए, है ना? आप डॉक्टर साहब से बताइए, हम आपकी बात हमको समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, आप मुझसे बात नहीं करेंगे कभी? नहीं नहीं करेंगे? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही, आप क्या एक कहना बात चाह ये भी रहे जान हैं? लीजिए, हम क्या? एक बात ये भी जान लीजिए, हाँ। डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं वही हम भी काम नहीं करेंगे। फिर हम कह देंगे आप इन्हीं से बात कर लीजिए, ठीक है? जैसे ये ब्लैकमेल वाला क्यों फिर आप बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब से आपकी क्या बात हुई, हमसे क्या बात आप हुई, आप डॉक्टर साहब पता नहीं किस तरह नहीं, से। आप अगर आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बात के लिए हमसे बात ना करिए, हाँ, तो आप हम भी कह डॉक्टर साहब देंगे से भैया बात आप करिए उन्हीं ना से कि बात डॉक्टर करिए। साहब क्या कर रहे हैं, आप झूठा में हाँ? हमको बेफजूल में उत्थित कर रहे हैं, बताइए। हम कुछ कहे भी नहीं, उसके बाद भी आप दुनिया भर का नहीं, भौंदर अगर आप मचा ये रहे हैं। कहेंगे कि डॉक्टर साहब बात करिए, हमसे बात ना करिए, तो हम भी कह देंगे भैया डॉक्टर साहब आप उन्हीं से बात कर लीजिए, हमसे बात नहीं करिए। हाँ ठीक है, बोल दीजिएगा, हैं? बोल दीजिएगा। बोल देना। हाँ, बोल ठीक दीजिए। है, कुछ आप किस चीज है, आपका वहाँ पे क्या रोल है वो मेडिकल स्टोर में? पहले आप होते कौन है पूछने वाले? अच्छा, ये बात है। हाँ। अगर हम एक कंप्लेंट मारेंगे ना, डॉक्टर साहब से कह दीजिएगा कि जितना भी नेता बने हुए हैं तो वो योगी जी करीबी हैं, उनको समझ में आ जाएगा। अगर हमसे अगर आप पूछते हैं कि कौन है करने वाले, पूछने वाले ना, हमसे अगर कहीं ये पूछे कि आप कौन है पूछने वाले, तो अभी हम पूछने लगेंगे तो बहुत अच्छा बात नहीं होगा। अगर हम पूछने लगेंगे तो फोन आगे रखिए, समझ बताएं में? पहले आप। मैसेज साफ है कि इस आरटीआई माफिया की प्रोपेगेंडा बेस कंपनी की घटिया दवाइयां बेचिए, नहीं तो कंप्लेन और आरटीआई डालकर आपसे दवाइयां जबरन बिकवाई जाएंगी। आरटीआई ब्लैकमेलिंग के जरिए ड्रग डिपार्टमेंट गोरखपुर को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले इस आरटीआई माफिया का ऐसा खौफ इस ड्रग डिपार्टमेंट गोरखपुर पर छाया हुआ है कि पिछले 20 सालों में ड्रग विभाग आज तक इस वीरेंद्र राय के घर में बने दवा ठिकाने की जांच नहीं कर पाया है। जांच तो दूर की बात है, ड्रग विभाग ने नियम कानून को ताक पर रखकर इस आरटीआई माफिया को उसके आवासीय पते पर ही थोक दवा का लाइसेंस जारी कर दिया है। वीरेंद्र राय के दबाव में ड्रग डिपार्टमेंट यूं ही नहीं आया, बल्कि पहले सैकड़ों आरटीआईयां डाली गईं और फिर खुद की गाड़ी पर गोली चलवाकर वीरेंद्र राय ने ड्रग डिपार्टमेंट की चाबी कहे जाने वाले मोहन तिवारी को फंसा दिया। हाँ बोलिए तिवारी जी। हाँ भैया। हाँ बोलिए तिवारी जी। अरे भाई उसको हटा दीजिए। क्या हटा दें हम? अरे उसी को से हटाइए, उसको कहे हमको तंग कर रहा है। तिवारी जी देखिए, ये बात गलत है। हम क्या तंग कर रहे हैं आपको? गलत नहीं है, चाहे सही नहीं है, आप भाई हैं, आपसे मेरा निवेदन है। नहीं, आप लोग, हमारा बस एक ही मकसद है, आप लोग ने संरक्षण जो दे रखा है, चाहे डर के मारे चाहे जिस वजह से। अरे भाई हमारी क्षमता को आप जान रहे हैं। हाँ, हमारी क्षमता तो आप जान रहे हैं ना। नहीं, क्षमता तो मैं जान ही रहा हूँ, क्षमता मैं क्यों नहीं जान रहा हूँ। आज 15 दिन हो गया शासनादेश आया हुआ है, उस शासनादेश के बाद भी आप लोग जो है मतलब उसके भैया उच्च अधिकारी उसके यहाँ जाएं तो हम कब नहीं जाएंगे, आप बताइए। हम कह सकते हैं कि आप चलिए वहाँ। तिवारी जी मेरी बात सुनिए, उच्च अधिकारी नहीं, आप अब ये तो गलत बात हो गई कि उच्च अधिकारी आप कुछ नहीं कर सकते और उच्च अधिकारी जा नहीं रहे, ये तो गलत बात हो गई। उच्च अधिकारी अपना उच्च पासवर्ड, अधिकारी जान रहे हैं, लेकिन वो जाए तब ना कुछ हो नहीं, सकता है, वही नहीं जाएंगे। उच्च अधिकारी अपना पासवर्ड दे सकते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, और शासनादेश से। अरे ये कैसे आप बात कर रहे हैं? तो और कोई क्या? अपना पासवर्ड देता है? नहीं देता है तो कैसे बन जा रहा है? क्या चीज? लाइसेंसवा जो बन जा रहा है वहीं से।
अरे वहां से कैसे लाइसेंस, वो केवल ऑनलाइन करता है भैया। फिर वही बात, आप बात को नहीं समझ रहे हैं। सारा डील वहीं हो जा रहा है, कहीं आदमी को कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है। नहीं कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। वो लड़का कोई दोस्ती के चक्कर में, एक संदीप सिंह है, उन्हीं से बात कर लिया कि हम करा देंगे, वो गलती कर दिया। वो दोस्त अब के चलिए, इस चाहे तरह से जो भी काम हो, करेगा मेरा तो मकसद भगवान मेरा मकसद आपसे, मैंने तो कभी आपसे न एक पैसे का काम कराया है और न नहीं कुछ किया। कभी आपने हमारी मदद किया है कभी भी? ये कैसे हो गया मैं नहीं समझ पा रहा। ये हुआ है, ये डिपार्टमेंट का, ये जो डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि देखिए मेरी बात को समझिएगा। हम बस यही चाह रहे थे कि 12 साल से जो एक अवैध, हम उसको अवैध धंधा इसलिए कहेंगे कि वो घर से संचालित हो रहा है फर्म, और पहले ये था कि आप छापेमारी करिए, आप करिए, और जब शासनादेश आ गया तब भी उसको दबा करके लोग बैठे हुए हैं। आप इतना बर्दाश्त कर रहे हैं कि आपको गोली चलाने का आरोप लगा करके आपको फंसाने की कोशिश की, आपने FIR भी नहीं दर्ज कराया। छोटा नौकरी करते हैं, क्या करें? मैं किससे FIR लड़ूं? नहीं तो एक बात बताइए, इतनी मजबूरी किस बात की? हम भी स्वतंत्र होते सांड की तरह से ना, नौकरी नहीं करते छोटा, तो मैं किसी से लड़ जाता। नहीं तो इतनी मजबूरी किस बात की बताइए? आपके डिपार्टमेंट में 5-5, 600 नौकर नहीं तो नौकरी और लोग भी करते हैं। आप लोग एक दरखास्त देते अगर कि ये सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है, 600 RTI डाल करके हम लोग को जो है टॉर्चर करता है, तो क्या शासन आपका सुनता नहीं? नहीं कोई सुन रहा है भैया, जब आप नहीं हमारी सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अरे हम क्या नहीं सुनेंगे? जब हमारे, देखिए, जब मेरे साथ, इसको हटा दीजिए, उस पर से डिपिया पर से हटा दीजिए। तिवारी जी देखिए, जब मेरे साथ गलत हुआ तो हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन आप लोग क्यों चुप हैं तो इतने सालों से? हमारा तो जितना नुकसान होना है हो जाएगा, अब से तो उसको रोकिए। निवेदन सिर्फ इतना ही है कि उसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। खबर डिलीट करना मेरे हाथ में नहीं है तिवारी जी। अरे है, डिलीट कर दीजिए। आपसे मिलते हैं हम, और गलती शिकवा के लिए क्षमा प्रार्थी है। नहीं, कार्रवाई कराइए तिवारी जी, और कोई रास्ता नहीं है। वो तो होगा, वो जो आ गया है तो कार्रवाई तो होगी। कार्रवाई कराइए, क्योंकि घर से मेरे कहने का यह मतलब है कि घर से होलसेल की दवा लाइसेंस संचालित नहीं हो सकती, ठीक है? नहीं हो सकता है, लेकिन ये बड़े अधिकारियों का। हाँ, तो बड़े अधिकारी का देखिए, केवल आपका नहीं हो रहा है, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। मेरी बात को समझिएगा, मुझे कार्रवाई, इसको हटा दीजिए, जिससे मेरा बेटा की जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं, आपका बेटा थोड़ी सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी है। नहीं तो तब भी प्राइवेट ही है, कुछ अपना जी खा रहा है। तो आप लोग कार्रवाई कराइए ना। कार्रवाई क्यों नहीं कराएंगे? डिलीट करा दीजिए, कार्रवाई कराइए तिवारी जी, पहले जो सही है उसको कार्रवाई कराइए। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। अभी आपने सुना कि मोहन तिवारी मुझसे मिलना चाहता था और खबरों पर प्रसारित हो रहे अपने काले कारनामों को रुकवाना चाहता था। रुपयों के बल पर हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की गई, और जब उसमें सफलता नहीं मिली तो इस RTI माफिया वीरेंद्र राय को खड़ा कर मेरे खिलाफ पहला मुकदमा लिखवाया गया। अवैध काम करने वाले जो भी अस्पताल इस वीरेंद्र राय की दवा बेचते हैं, ये माफिया उन्हें संरक्षण देता है, और यदि कोई अधिकारी इन अस्पतालों की जांच के लिए पहुंचता है तो इस RTI माफिया द्वारा उन्हें धमकियां दी जाती हैं। एक ऐसी ही शिकायत पर जिले के तत्कालीन DM ने इस RTI माफिया वीरेंद्र राय के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। तब यह माफिया दुम दबाकर घबराया हुआ मेरे पास आया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र राय है। आप RTI एक्टिविस्ट? मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ। क्या हुआ था 11 तारीख को भटट में? सर, 11 तारीख को सुनीता पटेल, उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी भारत हॉस्पिटल भटट पर बिना किसी आदेश के उगाही के उद्देश्य से छापा मारने की कार्रवाई कर रही थी। अब आप खुद सोचिए कि अगर अधिकारी छापेमारी करने भारत हॉस्पिटल पहुंचा तो इस RTI माफिया के पेट में दर्द क्यों उठा? क्योंकि इस वीरेंद्र राय की घटिया दवाइयां उस अवैध धंधा करने वाले अस्पताल में बेची जाती थी। वीरेंद्र राय के हाथों की कठपुतली बन चुके ड्रग डिपार्टमेंट गोरखपुर का करता धरता मोहन तिवारी कहता है कि उसके बेटे के दुकान पर लाइसेंस बनाने की एवज में लाखों रुपए नहीं लिए जाते, लेकिन हमारा वीडियो और ऑडियो यह बताता है कि खुद मोहन तिवारी
दवा व्यापारियों को निर्देश देता था कि रुपए उसके बेटे की दुकान पर ले जाकर दे दो, काम हो जाएगा। हेलो, आएंगे तो हम ले लेंगे। पशुपत दवा बाजार, नंबर नोट कर लीजिए। चलो क्या करें, नंबर नोट। हाँ हाँ, एपी मेडिसिन का। आप कौन भैया बोल रहे हैं? मैं मोहन तिवारी बोल रहा हूँ DIR से। ठीक, आप कब तक आएंगे? हमको तो 2-3 दिन लगे, कुछ बाहर आए हैं काम से, कोर्ट के। अरे भैया वहाँ कर दीजिएगा, ऐसा है सुनिए, वहाँ हाँ। कर दीजिएगा। हमारा लड़का है वो, वहाँ हमसे अभी बात हम उससे कर लेते हैं। नहीं, जैसे एक प्रॉब्लम और ही बात है आपसे बता। हाँ? जैसे ना हाँ पैसा थोड़ा कम है, तो हमको बुधवार तक का समय चाहिए था। ठीक है, बुधवार को कर दीजिए। जैसा अभी कम है तो या तो कहिए दे दूं, बाकी वहीं बुधवार। जाके दिलवा दीजिए वहाँ लोटिया में। हाँ, तो आपके पुत्र को दे दूंगा और बाकी जो रहेगा मैं बुधवार और मंगल हाँ, को। नंबर अपना नोट करके दे दीजिएगा। ठीक है भैया, और बाकी अपना मंगल मोबाइल नंबर हमसे बात कराइए। ठीक, ये कर रहे हैं ना, फिर मंगल बुधवार को मैं बाकी का दे दूंगा आपको। ठीक है भैया, पहले जाके वहाँ बात हाँ। कराइए फोन। ठीक भैया, बराबर। एपी मेडिसिन भरोटिया मार्केट, हाँ, नंबर ले लीजिए उसका। हाँ, नंबर नोट करा दीजिए। नंबर 731010 73 1010 7310 9500 00। बात कर लीजिए इससे। क्या नाम है बाबू का? अवनीश। अवनीश, ठीक है। ड्रग डिपार्टमेंट से लेकर अड़ोस पड़ोस में किसी को आज तक यह नहीं पता कि वीरेंद्र राय के आवासीय परिसर से किस तरह की और कैसी दवाइयां खरीदी और बेची जा रही हैं। 20 सालों से आज तक जांच ही नहीं हुई और यह हाल तब है जब जिले तथा पड़ोसी जिलों से कई खेप नकली और नशीली दवाइयों की पकड़ी जा चुकी है। ड्रग डिपार्टमेंट का चपरासी मोहन तिवारी भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बन चुका है। इतनी दौलत इकट्ठी की जा चुकी है कि सही मायनों में अब ईडी जांच की आवश्यकता गोरखपुर में महसूस हो रही। तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के दवा व्यवसायियों से कहना चाहता हूं कि यदि कोई आरटीआई माफिया आपको भी अपनी घटिया दवाइयां बेचने के लिए मजबूर कर रहा है तो नजदीकी थाने से संपर्क कर उसकी विशेष खातिरदारी का इंतजाम कराइए और यदि आप नहीं करा पा रहे हैं तो उसकी ब्लैकमेलिंग के प्रमाण हम तक पहुंचाइए। बाकी तमाम चापलूस और भीरू स्तंभकारों की तरह यह मैं कतई नहीं कहूंगा कि इस खबर के प्रसारण हेतु संकलित किए गए साक्ष्य और वीडियो या ऑडियो की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, बल्कि यह मैं कहूंगा कि मेरे द्वारा एकत्र किए गए प्रमाण तथा ऑडियो वीडियो क्लिप के आधार पर जनहित में प्रसारित किए जा रहे इस खबर के सभी प्रमाणों की मैं व्यक्तिगत तौर पर पुष्टि करता हूं। साथ ही हर उस व्यक्ति तथा विभागीय मुलाजिम का स्वागत भी करता हूं जो इस खबर पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। अगली बार आपको दिखाएंगे कि इस नए माफिया नेटवर्क से और कौन कौन से लोग जुड़े हैं जो इस एक्ट का दुरुपयोग कर ब्लैकमेलिंग के जरिए आमजन और सरकारी मशीनरी का सरदर्द बन चुका है। आगे के लिए देखते रहें इंडिया वॉच।